इश्क दे सांसों भैस भेद अवलने रूप रंगीले लोकन मीठी खेद खटाए पाके हिजर दाखेस। छोड़ो मुझे! क्यों बचाए मुझे? मरने देते! बचाया तुमने मुझे? कब तक? मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। I don't want to live. सिकंदर! Don't touch me! ये खुदकुशी करना चाह रहे थे। क्या? अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। या मेरा खुदा! सिकंदर बेटा! सिकंदर, देखो तुम हर चीज का बदला मुझसे ले लो, लेकिन तुम अपनी जान लेने जा रहे थे। अपनी माँ का भी नहीं सोचा तुमने। मैं तो जीते जी मर जाती बेटा। तुम मर जाए ना, सब क्यों नहीं मर जाते? सिकंदर, सिकंदर क्या क्या कर रहे हो तुम? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो? So sorry. ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। महल को तुमने बर्बाद कर दिया। मेरी रोहित तुम्हारी वजह से उन्होंने छीन लिया मुझसे। क्यों यहीं पैदा हुए थे ना तुम? यही मैं तुम्हें दफना के छोड़ूंगा। मुझे पता है तुम नाराज हो। हमारे कुछ फैसले हमारी बजाय वक्त कर रहा होता है। ये सब झूठ है, फ्रॉड है, धोखा। These testaments of deceit। जब सब कुछ खत्म हो गया तो ये क्यों यहाँ पे है?
क्या हुआ सिकंदर? ये झूठ है, सब कुछ झूठ है। तुम जो हर वक्त मुझे इल्जाम देते रहते हो झूठा होने का, तो कभी मेरी बात सुना भी तो करो ना। एक दफा मुझे सच बताने का मौका तो दो। मेरे साथ ही होता है, हाँ? Why me? Why me? सिकंदर, Why? बेटा, क्या हो गया तुम्हें? सिकंदर, 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 इकराम, शिराना, सिकंदर, जल्दी आए, कोई है यहाँ पे, जल्दी करो, सिकंदर बेटा। मुझे लगता है कि सिकंदर ज़हनी और जज्बाती दोनों तरह से दबाव का शिकार है। हमने मेडिकेशन तो दे दी है, लेकिन पुरसुकून माहौल की भी जरूरत है। सुकून, सच कह रही हैं आप। कोशिश करूंगी मैं। थैंक यू। आप जानते हैं आपकी तरफ क्यों नहीं आया? शायद मेरी सजा अभी खत्म नहीं हुई। और अगर ये सजा उम्र भर मिलती रहे तो? इतनी बड़ी सजा के लिए इतना बड़ा जुर्म होना भी जरूरी है। मोहब्बत से बड़ा और कौन सा जुर्म हो सकता है? दुनिया तो सजा देती है, लेकिन इंसान खुद को उससे बड़ी सजा देता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन इस सजा से कोई बचा भी है? रोही जी, ये तो वो वाहिद सजा है जिसकी लोग मन्नतें मांगते हैं। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर के सफ़े कैसे उलट गए मुझे पता भी नहीं चला। आपके लफ्जों की सच्चाई को देख चुकी हूँ। आपने तो वो कर दिखाया जो शायद कभी मैंने सोचा भी ना था। वो कह दिया जो मैं कभी बयां भी ना कर पाती, इतनी गहराई से ना समझ पाती। आपने तो बहुत गहरा नाता जोड़ लिया है इस कुदरत के साथ। और इंसानों के साथ। अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि आप तो सच्चे आशिक निकले।
मोहब्बत का फैलाव है और कुछ नहीं। मोहब्बत दिलो दिमाग के दरवाजे खोल देती है। और जिन लोगों का मोहब्बत पर ईमान होता है वो सब्र भी करना जानते हैं और इंतजार भी। रोए की जमीन पर वो सब रंग बिछा कर दिखाऊंगा जो रंग रोए की आंखों में है। कानूनी और इखलाकी तौर पर अब आपका यहाँ रहना बनता नहीं है। इखलाक, इसका पहला सबक आपको अपनी क्लाइंट को देना चाहिए था। देखिए फिरोज साहब, मैं आपसे यहाँ कोई गपशप लगाने नहीं आया हूँ। आप प्लीज फौरी तौर पर दिलशाद महल खाली कर दीजिए। फौरी तौर पर तो मैं शायद ये ना कर सकूं। इस महल की मलकियत में भी मेरा हिस्सा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप ये बात अदालत में साबित कीजिए। और जहां तक रही बात फौरी की, तो फिरोज साहब हमारे पास आपके लिए इसके अलावा और कोई अल्फाज नहीं। मुझे अपना लॉयर चाहिए। ठीक है, आप उन्हें बुला लें, लेकिन मैं समझता हूं कि आपके लिए बेहतर यही है कि आप किसी भी रुकावट के बगैर ये महल खाली कर दें। आपके हक में बेहतर होगा। वरना अदालती हुक्म की तो तामील हमें करनी है, और वरना बाहर पुलिस तो खड़ी है। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग एक दफा की 3-3, 4-4 दफात बना देते हैं। और आपने जो इस महल में 3-4 बार असला दिखाकर इक़दाम कत्ल की कोशिश की है, मुझे पूरा यकीन है कि वो असला आपके नाम पे नहीं होगा, चोरी का होगा। I mean, छीना हुआ। बहुत समझदार वकील हैं आप। शकील कहते हैं इस नाचीज को। इसका मतलब अब कॉलम नहीं, पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। तो चलें फिरोज साहब? हाँ, अगर आपको एतराज ना हो, मैं शहजादी साहिबा को अलविदाई सलाम कह दूं। तुमने मुझे इस तरह निकलवा के अच्छा नहीं किया। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हें जिंदा छोड़ा जाए। देखो फिरोज, बाहर पुलिस खड़ी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हथकड़ियां ना पहनाई जाएं, तो प्लीज इज्जत से चले जाओ। लेकिन तुम्हें तो इज्जत का मतलब भी नहीं पता। अलमास जहां, अब हम बाकी उम्र एक दूसरे से नफरत करेंगे, सच्ची और खालिस नफरत। मोहब्बत में तो तुमने अभी तक मुझसे झूठ बोला है, हाँ, और मैंने भी, लेकिन अब नफरत में सिर्फ सच बोलेंगे। ओके, मार्क माय वर्ड्स। तुम तो मेरी नफरत के भी काबिल नहीं हो फिरोज। प्लीज चले जाओ।
जितनी देर तुम नजरों के सामने रहते हो ऐसा लगता है जैसे कोई गुनाह हो रहा है। मैं अगर चला भी गया तो रहूंगा तुम्हारे सामने। गेट इट? देख रही होगी खबरें तुम आजकल क्या चल रहा है। फिरोज, तुमने सिकंदर का जो नुकसान किया है ना, उसका अंदाजा ना तुम्हें हो सकता है ना मुझे। जिस बदनामी ने मुझसे एतबार छीना, इज्जत छीनी। You have the money and you can win it back. Okay? Bye bye. तुम वो अंधे हो फिरोज जो अनफॉर्चुनेटली देख सकता है। अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। कि आप तो सच्चे आशिक निकले। ये मोहब्बत का फैलाव है और कुछ नहीं। मोहब्बत दिलो दिमाग के दरवाजे खोल देती है और जिन लोगों का मोहब्बत पर ईमान होता है वो सब्र भी करना जानते हैं और इंतजार भी। रोई की जमीन पर वो सब रंग बिछाकर दिखाऊंगा जो रंग रोई की आंखों में है। अब वो पहले वाले बादाम नहीं रहे। क्या चस होती थी बादामों में, जैसे मिस्री की डलियां होती हैं। सरकार, आजकल तो सब कुछ चाइना में बनता है। क्या पता ये भी मशीनी बादाम हो, मुर्गी की तरह ब्रायलर बादाम। रिश्ते भी सारे चाइना वाले हो गए। बिल्कुल पाक चीन दोस्ती की तरह, जो आज तक पक्की चली आ रही है। अच्छी बात की है, समझदार हो गया है इस उम्र में भी। हालांकि अभी उम्र ही क्या है, बस 1-2 दिन की बात है। रगड़ा मार रगड़ा, मजा आए। सरकार, रोही मैडम ने भिजवाया है ऑफिस से आपके लिए। अच्छा जाओ तुम। और क्या भेज दिया रोही ने फिर? सरकार, आजकल तो दिलशाद महल की नवी कहानियां आ रही हैं। तरदीद आई है अलमास जहान की कि मैं बेकसूर हूं। सरकार, वैसे मेरा दिल भी नहीं मानता। कहाँ रानी और कहाँ वो एक ड्राइवर। हाँ, आज चांद की कौन सी तारीख है? आज चांद की 14वीं तारीख है जनाब। वो मुझे रोही बीबी के ड्राइवर ने सुबह ही बता दिया था। आज मैं भी जाऊंगा। ठीक है जनाब, जैसे जनाब का हुक्म। रगड़ा रगड़ा लगा रगड़ा। हाँ जरा देखो शेर आलम कहाँ है? पता नहीं कहाँ चला गया। अरे बीबी रानी, आप? अस्सलाम वालेकुम। आपने क्यों जहमत की? सब ठीक है? मुझे पता है मुझे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर सी होके आई हूँ रोही। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं? आप ही का ऑफिस है। आप प्लीज तशरीफ रखिए ना। तुम्हें पता है उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। खुदकुशी?
शुक्र है बच गया। ये सब उसके इम्पल्सिव नेचर की वजह से होता है। अपनी इस नेचर की वजह से ही वो हर वक्त डिस्टर्ब रहता है। खुदकुशी करने की कोशिश की। वो अपने इस बिहेवियर की वजह से इतनी मुश्किलात में है। जानती हूँ, लेकिन उसकी इस मेंटल कंडीशन का जिम्मेदार वो खुद नहीं है। उसकी वजह मैं हूँ। बीबी रानी वजह जो भी हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरा उसका साथ निभाना मुश्किल होता जा रहा है। देखो रोही, खुदा का शुक्र है अब हम जिस भी फैमिली क्राइसिस से गुजर रहे थे वो खत्म होने वाला है। आज के अखबार में भी आया है। तुम अगर उसका साथ दो तो मुझे लगता है वो ठीक हो सकता है। आपको क्या लगता है मेरे साथ निभाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होगा बीबी रानी। और आप क्या चाहती हैं? क्या मैं अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ चली जाऊं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। मेरा दिल कहता है एक दिन तुम दोनों साथ हो गए। मैं मोहब्बत से मायूस हो ही नहीं सकती। सलमा। जी बेबी जी। जरा इकराम को बुलाना। जी। जी बेबी जी। हाँ इकराम, ये सिकंदर कब उठा है? कुछ ही देर हुई है, नहाए हैं, अभी चाय पी है। कुछ कहा तो नहीं? जी नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो जीती रहो। बैठो बैठो। आप कोई बात करना चाहते थे? हाँ बेटा, जरूर। देखो बेटा, अगर तुम्हें इस इनकार का पछतावा है तो मुझे खुलकर बता दो, और अगर सिकंदर चाहिए तो मैं उसकी बड़ी से बड़ी कीमत देने को भी तैयार हूं। इस सब के बाद मेरा किस्मत पे यकीन और बढ़ गया है इस बाबा साईं। जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल के रहेगा। ये तुम कह रही हो बेटा? तुम तो कहती थी कि हाथ लफ्ज लिखते हैं और जहन किस्मत। मैं अब भी यही समझती हूँ बाबा साईं, मगर अपनी किसी भी चीज का कदर आपकी इज्जत से बड़ा नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हारे भेजे हुए अखबार पढ़ लिए हैं। अल्मास की तरदीद से क्या फर्क पड़ता है? लोगों को चटपटे खाने याद रहते हैं, खाने के साथ पड़ी हुई सलाद की तरफ तो कोई देखता भी नहीं। बाबा साईं, मैं समझती हूँ जिंदगी में बहुत सी चीजें सही भी होती हैं और गलत भी।
बस बाज़ औक़ात हमें जगह बदलने की जरूरत पड़ती है। तो फिर इस मसले का क्या हाल है? कौन सा मसला बाबा साहब? देखो मेरी जान, मैंने कभी पहले तुम्हें इतना उदास नहीं देखा। नहीं तो आपको गलत लग रहा है। मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ बाबा साहब। सिकंदर तुम्हारे पीछे तो नहीं आ रहा? उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा साईं। तुम मुझे खुलकर क्यों नहीं बता रही? सिकंदर चाहिए या नहीं? क्या बात है बाबा साईं? वो घर अचानक से गैरतमंद और बाइज्जत हो गया है क्या? नहीं, खैर वो अपनी जगह एक हकीकत है, सच है। लेकिन तुम इस वक्त अपना सच बताओ। जिस बात को बार बार दोहराने की जरूरत पड़े वो सच होता ही नहीं बाबा साईं। मैं अपने हिस्से का सच बोल चुकी हूँ। अगर ये सच हुआ तो मुझे खुद ढूंढ लेगा, और अगर वो झूठ हुआ तो समझूंगी कि धोखा था, नजर का भी और लफ्जों का भी। रोही से मिलने गई थी मैं। देखने गई थी कि उसका भी यही हाल है जो तुम्हारा है, या तुम अकेले ही इस तरह से प्यार में दीवाने बने हुए हो। मैंने देखा कि उसका भी यही हाल है, लेकिन वो मजबूर है। बस सिकंदर थोड़ा सा सब्र कर लो तुम, बस थोड़ा सा। मुझे कोई एडवाइस नहीं चाहिए, किसी के धोखे में नहीं आना चाहता मैं। आई एम सॉरी मामा, पर आप ट्रस्ट के काबिल नहीं रही। अब मुझे खुद अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अच्छा पहले मेरी एक जरूरी बात तो सुन लो। किसके बारे में? शेर आलम? हाँ। नहीं सुनना मुझे कुछ। प्लीज आप यहां से जाएं, मुझे रोही से बात करनी है। रोही, तुम खुदकुशी करने लगे थे? तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। क्यों? क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या हो गया है तुम्हें सिकंदर? मोहब्बत में जीतना सीखो, हारना नहीं। अरे हारे भी इंसान से तो दुश्मनी करने भी मजा नहीं आता। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है सिकंदर। बुझते लो तुम। हेलो रोही, हेलो।
बीच रो